सोचिए छोटा नागपुर में कौन सबसे पहले है? हम लोग सबसे पहले हैं, आदिवासी लोग सबसे पहले आए यहाँ। मुंडारी भाषा परिवार, ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के लोग आए। अभी कहते हैं सरना सनातनी के कैसे है भाई? हमारा पूरा इतिहास आपसे अलग है। आप सनातनी लोग जो है कि मात्र 3500 साल से आए। 2018-1924 का डीएनए रिपोर्ट बता रहा है। ये कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी नहीं है और न ही कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले कोई लेक्चरर, कोई सर। ये आदिवासी समाज के मास्टर जी हैं जो बाकायदे सफेद बोर्ड, नॉर्मली आपने ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ये व्हाइट बोर्ड पर एकदम लिख लिख कर बता रहे हैं कि सरना सनातन एक नहीं है। अब मानव शास्त्र, आदव शास्त्र, समाज शास्त्र यही बता सकते हैं। ये इन्हें सरना सनातन एक कहने से दिक्कत है, लेकिन कम होते हुए आदिवासियों की संख्या इन्हें नहीं सताती। इन्हें ये नहीं सताता कि आदिवासी समाज धर्मांतरित हो रहा है, धर्मांतरण की ओर जा रहा है, आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी। कल को खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट या सरकार की ओर से ये फरमान आ जाता है कि एससी की तरह एसटी में भी जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनका एसटी का दर्जा चला जाएगा। ये नहीं सताता मास्टर जी को। मास्टर जी को बस अपना एक प्रोपेगेंडा चलाना है, मिशनरियों का सपोर्ट करना है, धर्मांतरण को बढ़ावा देना है, यही मास्टर जी का काम है। एक बार देखिए, मास्टर जी पूरा एकदम क्लासरूम बनाए बैठे हैं, सब लोग एकदम स्टूडेंट और विद्यार्थी बने हुए हैं और ग्लानसिंग डुंगडुंग जी यहाँ पर मास्टर जी बने हैं। देखिए, जैसे आप सोचिए छोटा नागपुर में कौन सबसे पहले है? हम लोग सबसे पहले हैं, आदिवासी लोग सबसे पहले आए यहाँ। मुंडारी भाषा परिवार, ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के लोग आए। अभी कहते हैं सरना सनातनी के कैसे है भाई? हमारा पूरा इतिहास आपसे अलग है। आप सनातनी लोग जो है कि मात्र 3500 साल पहले यूरेशिया से आए। 2018-1924 का डीएनए रिपोर्ट बता रहा है। और हमारे लोग 65,000 साल पहले से आए। तीसरा चीज नकार रहा है ये भाषा। भाषा है विज्ञान। उनका भाषा क्या है? हमारा भाषा ऑस्ट्रो-एशियाटिक और द्रविडियन है, उनका भाषा इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन और ऑस्ट्रो-एशियाटिक और द्रविडियन ये कैसे हो सकता? और नैरेटिव आप दे रहे सरना सनातन एक है, इधर आप एक, उसके अलावा संस्कृति को सम्मानित करना है। मानव शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, आनुवंशिक विज्ञान। आनुवंशिक विज्ञान का डीएनए, आर्यों का डीएनए R1A1, हमारा डीएनए अलग, होप्लो ग्रुप, और ये लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है ना? तो ये तो बहुत सीधे सीधे इतने चीजों को नकार देना और उस नैरेटिव को चलाना, सोच लीजिए कि कितनी बड़ी ताकत उसके पीछे लगी। तो ये हम लोग के लिए अच्छा है कि ये सब चीजों को, सच्चाई को हम लोगों के सामने लाए। आप इसमें और एक नैरेटिव है, उसको करके हम खत्म करेंगे, फिर हम टेक्निकल सेशन में आ जाएंगे। एक नैरेटिव ये लोग बढ़ रहा है कि ईसाई लोग सरना के लिए सबसे बड़ा खतरा। सबसे बड़ा खतरा आप सोचिए क्या है कि ईसाई लोग, ईसाई समाज सरना आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा बड़ा खतरा। आप इसको, इस नैरेटिव को, सच्चाई को देखिए। इसमें ईसाई और एक तरफ इधर देख लीजिए आरएसएस। ठीक है, हिंदू में भी सब तो नहीं है, इसलिए आरएसएस ही लिख देते हैं। इसमें आप देखिए परसेंटेज देखिए, 2011 का सेंसस, 11 का सेंसस क्या बताता है? देश में 9.8% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। 9.8%, 9.8।
ईसाई धर्म को मानता, सॉरी हाँ 2011 के अनुसार 9.8% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है और 80.5% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। खतरा किधर है? इधर समाज रहा है ना। और ये लोग का नारा क्या है? ये लोग कहता है, ये लोग दूसरा ये लोग क्या क्या ये देख लीजिए, सरना कोड का विरोध कौन कर रहा है? ईसाई मिशनरी कर रहा है कि आरएसएस कर रहा है? आरएसएस कर रहा है। समर्थन कर रहा है ईसाई मिशनरी, ये विरोध कर रहा है। इसमें देखिए सरना झंडा को किसने फाड़ा? आरएसएस वालों ने। आपको पता होगा मोहन में इस बार सरहुल में उन्होंने सरना झंडा को फाड़ा। सरहुल मनाने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे आप लोग महावीर झंडा लगाओ, भगवान राम का पूजा करो। ये ईसाई मिशनरी तो मना नहीं कर रहा है, फाड़ दिया। ये उसके अलावा देखिएगा सरना झंडा को उखाड़ कर फेंकने का भी आह्वान कौन कर रहा है? वही जनजातीय सुरक्षा मंच वाले कह रहे हैं सरना झंडा को उखाड़ कर फेंको, ये झंडा तेरा नहीं है, महावीर झंडा ही तुम्हारा है। उसके बाद लैंड बैंक में किसने डाला? लैंड बैंक में सरना स्थल जहर खान देसावली को किसकी सरकार ने डाला था? बीजेपी 2016 में भाजपा सरकार ने डाला था, है ना? भाजपा की सरकार ने डाला था। अच्छा, आप एक नए इधर है कहता है कि अब बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है? दिखाई पड़ता है? डेटा भी सपोर्ट नहीं करता है, दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। अगर डेटा देखिएगा तो झारखंड का बोलता है कि 1951 का मैंने जनगणना जिले इधर जो पड़े उसका निकाला था। उस समय झारखंड में कितना थे ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या? 4.3। 2011 में भी 4.3 में अटका हुआ है। अब दूसरी बात, ये लोग कहता है कि सारे ईसाई मिशनरियों के स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण हो रहा है। तो सारे स्कूल कॉलेज में धर्मांतरण हो रहा है तो इतने सारे हिंदू लोग, मुसलमान लोग पैरवी क्यों करता है मिशनरी स्कूल में भेजने की? आप अगर आसपास में स्कूल है जहां हम लोग बैठे हैं, आप सर्वे करके देख लीजिए ना, उनका डेटा मांगिए, आपको पता चलेगा ये स्कूलों में सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, है ना? हिंदू और मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो कहता है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो है वहां होता है, तो उनको तो सब धर्मांतरण हो जाना चाहिए। 2017 में कानून भी बना है धर्मांतरण विरोधी, कोई थाना जा नहीं रहा है। भाई इतना ज्यादा धर्मांतरण हो तो थाना जाना चाहिए ना। तो इसका मतलब वो फर्जी नैरेटिव बना के लोग करना चाहता है। आप आरक्षण का देखिए, आदिवासियों को मिलने वाला आरक्षण का विरोध कौन करता है? ईसाई मिशनरी करते हैं कि आरएसएस बीजेपी वाले करते हैं? आरएसएस बीजेपी। फिर दुश्मन कौन हुआ? ईसाई लोग सरना के लिए सबसे ज्यादा दुश्मन हुए, सबसे बड़े दुश्मन हुए या आरएसएस हुआ? आरएसएस के सभी परिवार। है ना? तो ये सच्चाई जो हम लोग जो नैरेटिव बोल रहे हैं ना, नैरेटिव फर्जी है। जितने भी लोग नैरेटिव बना रहे हैं सारे के सारे फर्जी नैरेटिव है। उसका नीचे अगर बेस जाइएगा तो आपको सच्चाई। देखिए, सरना सनातन एक है, अलग है, उससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि आपके देश में, आपके राज्य में आदिवासियों की संख्या घट रही है, क्योंकि वो चाहे वो लोभ में जाए, प्रलोभन में जाए, डर से जाए, अंधविश्वास में बदले, लेकिन वो अपना धर्म बदल रहे हैं। अब कुछ समझदार लोग कमेंट बॉक्स में आकर बोलेंगे कि आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं होता है मैडम, हमें तो अपना सरना धर्म ही नहीं मिला है, आदिवासी धर्म कोड ही नहीं मिल रहा है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जाओ ना भाई, किसने रोका है? लेकिन यहाँ सरना सनातन पर ज्ञान भी नहीं देना चाहिए ना। एक और आप कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो कैसे मान लिए कि आप हिंदू नहीं है? आधे से ज्यादा आदिवासी समाज के बड़े अगुआ जो हैं, बड़े चेहरे हैं, वो अपने धर्म कॉलम में हिंदू लिखते हैं, तो क्या वो हिंदू हो गए? वो तो आदिवासी हैं।
लेकिन ईसाई में जा रहे, इस्लाम में जा रहे, तब आपको खलबली नहीं मच रही है। हिंदू खुद को कह दे रहा है तो खलबली मच रही है। यहाँ मास्टर जी के ज्ञान से कितने आदिवासी प्रभावित होते हैं और उनके इस अमृत वाणी से कितनों के जीवन में परिवर्तन आता है, ये आने वाला झारखंड ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।